पाकिस्तान के फौरन बाद जमहूरियत का सफर एक ऐसे मुल्क में शुरू हुआ जो वसाइल से खाली मगर तवक्कुआत से भरा हुआ था, जहां एक तरफ आज़ादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ रियासती ढांचा बनाने की हंगामी ज़रूरत। इस दौर में जमहूरियत महज एक निज़ाम नहीं बल्कि एक उम्मीद थी कि ये नई रियासत अवामी नुमाइंदगी, आइनी बालादस्ती और सियासी शराकत के उसूलों पर आगे बढ़ेगी। मगर बदकिस्मती से 1947 से 1958 तक का दौर जमहूरियत के इस्तेहकाम के बजाय इसकी आजमाइश बन गया। लियाकत अली खान की क़ियादत में जमहूरी सोच ने इब्तिदाई समत ज़रूर फराहम की, मगर इदारा जाती कमज़ोरी, आइन की ताख़ीर और ताकत के गैर मुंतखब मराकिज़ की बढ़ती हुई मुदाखलत ने इस समत को धुंधला दिया। लियाकत अली खान एक पार्लिमानी ज़हन रखते थे, वो अवामी नुमाइंदगी और आइनी अमल पर यकीन रखते थे, मगर उनकी शहादत के बाद जमहूरी तसलसल टूट गया और सियासत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई। हुकूमतें तेज़ी से बदलने लगे, सियासी जमातें इदारों में ढलने के बजाय शख्सियात के गिर्द घूमती रहे और ब्यूरोक्रेसी ने खला को पुर करते हुए फैसला साजी में गालिब किरदार अदा करना शुरू कर दिया। गवर्नर जनरल के इख्तियारात ने पार्लियामेंट को कमज़ोर किया। दस्तूर साज असम्बलियों की बरतरफी ने जमहूरी रवायत को शदीद नुकसान पहुंचाया और अदालती फैसलों ने आइनी बालादस्ती के बजाय इंतजामी इकदामात को जवाज़ फराहम किया। निजता जमहूरियत एक मुसलसल तजर्बा बनकर रह गई, एक मजबूत रवायत में तब्दील ना हो सकी। इस दौर में सूबाई मसाइल, मरकजियत पसंद सोच और सियासी मुफाहमत की कमी ने हालात को मजीद पेचीदा बना दिया। फिरोज खान नून के दौर में अगरचे जमहूरी अमल को संभालने की कोशिश की गई, मगर देर हो चुकी थी, क्योंकि सियासी निज़ाम पहले ही अदम एतमाद, ताकत की कशमकश और इदारा जाती अदम तवाजुन का शिकार हो चुका था। यही कमजोरियां बिलाखिर 1958 में जमहूरी निज़ाम के खात्मे का सबब बने। ये पूरा दौर हमें यह सबक देता है कि जमहूरियत महज इंतखाबात का नाम नहीं बल्कि इदारों के एहतराम, आइनी तसलसल और अवामी इख्तियार की अमली पासदारी का तकाजा करती है। जब जमहूरियत को वक्त ना दिया जाए, जब सियासत को ताकत के ताबे कर दिया जाए और जब अवामी फैसलों को मुअत्तल रखा जाए तो अंजाम हमेशा जमहूरी जवाल की सूरत में निकलता है। इसलिए पाकिस्तान के इब्तिदाई बरसों की जमहूरियत हमें कामयाबी से जीद अलिफ। इस जमाने में जमहूरियत का सबसे बड़ा मसला ये नहीं था कि अवाम इसके लिए तैयार नहीं थे, बल्कि ये था कि रियासती ढांचा जमहूरी सोच को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। आज़ादी के फौरन बाद ताकत का तवाजुन मुंतखब क़ियादत के बजाय इंतजामी ढांचे के हक में झक गया। ब्यूरोक्रेसी ने खुद को रियासत का मुहाफिज समझा और सियासतदानों को आर्जी किरदार करार दिया। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता जमहूरी अमल को कमजोर करती चली गई, क्योंकि जब मुंतखब नुमाइंदे फैसला साजी से बाहर हो जाएं तो पार्लियामेंट महज एक रस्मी इदारा बन जाती है। इस दौर में आइन की मुसलसल ताख़ीर ने भी जमहूरियत की जड़ों को कमजोर किया, क्योंकि आइन किसी भी रियासत में सियासी समत मुतय्यन करता है और जब समत वाज़े ना हो तो ताकत खुद रास्ता बना लेती है। यही वजह थी कि दस्तूर साज असम्बलियां बार बार तहलील हुईं और सियासी तसलसल कायम ना रह सका। लियाकत अली खान के बाद आने वाली क़ियादत को सबसे बड़ा चैलेंज यही दरपेश था कि वो जमहूरियत को अफराद के बजाय इदारों में मुंतकिल करे, मगर बदकिस्मती से सियासी जमातें अंदरूनी जमहूरियत पैदा ना कर सके। ज़ाती वफादारियां नज़रियात पर गालिब रहे और इक़्तिदार की सियासत उसूलों के बजाय जोड़ तोड़ का खेल बन गई। निजता अवाम और क़ियादत के दरमियान फासला बढ़ता गया। आम आदमी के लिए जमहूरियत एक वदा रही, हकीकत ना बन सकी। सूबाई सतह पर भी यही सूरत हाल रही। मरकज और सूबों के दरमियान एतमाद का फुकदान रहा, जिसने वफाकी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाया और सियासी बेचैनी में इजाफा किया। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि अदालती किरदार ने इस दौर में जमहूरियत को सहारा देने के बजाय बाज़ औक़ात इंतजामी इक़दामात को आइनी जवाज़ फराहम किया, जिससे ताकत का पलगा मजीद झक गया। जब कानून अवामी इख्तियार के बजाय ताकतवर फैसलों की तौसीक करे तो जमहूरी रूह मुतासिर होती है। इसी पस मंजर में जब सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी इंतहा को पहुंचा, हुकूमतें कमजोर और इदारे ताकतवर हो गए, तो जमहूरियत अपने दिफा की पोजीशन में ना रही। फिरोज खान नून की कोशिशें इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभालने के लिए काबिल जिक्र जरूर थीं, मगर वो इस निज़ाम को बचाने के लिए नाकाफी साबित हुईं जो पहले ही अंदर से खोखला हो चुका था। अगर हम 1947 से 1958 के जमहूरी सफ़र को एक मजमूई तनाजुर में देखें तो ये वाज़े हो जाता है कि असल बुहरान अफराद का नहीं बल्कि इदारों की तरजीहात का था। रियासत ने इब्तिदा ही में ये फैसला कर लिया था कि इस्तेहकाम नुमाइंदगी से ज़्यादा अहम है, और यही सोच बाद में जमहूरियत के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गई, क्योंकि जमहूरियत का फितरी मिजाज सवाल करने, इख्तिलाफ रखने और वक्त लेने का होता है, जबकि नौखेज़ रियासत ने जल्दी नताइज चाहे। इसी जल्दबाजी में आइनी अमल को मुवख्खिर किया गया, पार्लिमानी रवायात को पनपने ना दिया गया और ताकत के मराकिज़ को गैर फितरी तौर पर मजबूत कर दिया गया। निजता जमहूरी अमल जड़ पकड़ने से पहले ही दबाव का शिकार हो गया। इस दौर में अवामी शमूलियत भी महज रस्मी हद तक महदूद रही।
इंतखाबात का इनेकाद तो हुआ मगर सियासी तरबियत और जमहूरी शऊर को फ़रोग़ देने पर तवज्जो ना दी गई। अवाम और सियासत के दरमियान एक खला पैदा हो गया जिसे पुर करने के बजाय ताकतवर इदारों ने अपने असर और रसूख से मजीद वसी कर दिया। यही वजह थी कि जमहूरियत अवामी तहरीक बनने के बजाय अशराफी अमल बनकर रह गई, और जब जमहूरियत अवाम की आवाज़ ना बने तो वो अपना इखलाकी वज़न खो देती है। इस दौर की सियासत में यही कमी सबसे नुमाया नज़र आती है। ये भी काबिल गौर है कि खारजा दबाव और आलमी हालात ने भी दाखिली जमहूरियत को मुतासिर किया। सर्द जंग के माहौल में सलामती को तरजीह दी गई और सियासी आज़ादियों को सानवी हैसियत हासिल रही, मगर असल सवाल यह है कि क्या सलामती और जमहूरियत एक दूसरे की जिद हैं? उन्हें साथ लेकर चलने की कोशिश की जा सकती थी। बदकिस्मती से इस दौर में ये तवाज़ुन कायम ना हो सका।